मैं इसकी सेल कैसे बढ़ाऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं कम इन मैम? Yes, come in. ज्योति, इतनी उदास क्यों लग रही हो? हुआ क्या? कुछ नहीं मैम, बस समझ में नहीं आ रहा है मेरी इतनी मेहनतों के बाद भी मेरी सेल अच्छी क्यों नहीं हो रही है, जबकि कविता की इतनी ज़्यादा सेल हो रही है और आप भी तो इतनी अच्छी सेल करते हो। बस इतनी सी बात। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ सेल बढ़ाने के तरीके। सच मैम, बताओ ना। ज्योति, सेलिंग एक आर्ट है। इसके अपने कुछ नियम होते हैं। सेल्स को कभी भी काम की तरह नहीं समझना चाहिए। देखो, सेल्स में हम नए नए लोगों से मिलते हैं और नए नए लोगों से हम नई नई बातें सीखते हैं। सेल्स में रिजेक्शन मिलते हैं, लेकिन रिजेक्शन से कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, बल्कि रिजेक्शन को एक इनविटेशन की तरह लेना चाहिए। अगर आपको कोई ना बोलता है, आपको मना करता है, तो आपके लिए इसका मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। दुनिया में देखो, कोई ऐसा सेल्समैन नहीं जिसने रिजेक्शन का सामना ना किया हो। रिजेक्शंस तो मिलेंगे, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, लेकिन इसके लिए आपको अपना माइंड सेट करना होगा। ओके मैम। जो तो ये हुई माइंड की बात। अब मैं तुम्हें बताती हूँ सेल कैसे करनी है। ओके मैम। उसके तरीके क्या होते हैं। नंबर 1, तुम्हारी ड्रेस बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। ओके मैम। नंबर 2, तुम्हारे चेहरे पे ब्राइट स्माइल ओके मैम। और आवाज़ में एक अलग सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके मैम। नंबर 3, जो प्रोडक्ट तुम सेल कर रही हो उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नो योर प्रोडक्ट वेरी वेल। ओके मैम, और बताओ ना। रुको रुको, बताती हूँ। नंबर 4, जब तुम सुबह उठो तो भगवान के सामने प्रार्थना करो कि भगवान, आज मेरी सेल सबसे अच्छी है। ओके मैम। और हाँ, सबसे खास बात, जब तुम घर से निकलो तो तुम्हारी ड्रेस के साथ साथ एक अच्छा सा परफ्यूम ज़रूर लगाना, ताकि तुम जिससे भी मिलो वो तुम्हारा फैन हो जाए। समझी? यस मैम। और हाँ, देखो, रिजेक्शंस तो मिलते हैं, लेकिन उन रिजेक्शन से तुम्हें घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। खुद से बोलते रहना है कि चाहे कितने भी लोग मुझे मना कर दें, कोई ना कोई तो होगा जो ये जरूर खरीदेगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, तुम्हारे मन में कभी भी कोई नेगेटिव इमोशन नहीं आना चाहिए। इससे याद आया, मैं तुम्हें एक वीडियो शेयर करती हूँ, उसे ध्यान से देखना, जिससे तुम्हारी सेल कविता और मुझसे भी ज्यादा हो जाएगी। हाँ मैम, मैं पूरी वीडियो ध्यान से देखूंगी, बस आप जल्दी से सेंड कर दीजिए। ध्यान से देखना, तभी तुम्हें सारी बातें समझ में आएंगी। ओके मैम। सर, हाँ ठीक है, बात करता हूँ मैं। एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट जी। मैं आपसे 5 मिनट बात कर सकती हूँ? और देखिए, धूप बहुत ज़्यादा है, अगर आप मेरा ऑफिस यहीं है, बैठ कर बात करें। ओके सर, नो प्रॉब्लम। आइए बैठें। थैंक यू सर। तो बताइए, क्या कह रही थी आप? तो सर, आपने कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि अब आम जनता भी अपने पसंद के लोगों का नाम पद्म अवार्ड के लिए भेज सकती है, जो जमीनी स्तर पर असाधारण काम कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ, मैंने पढ़ा था, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में ही छपा था, 12 जुलाई 2021 को। ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि आपने ये न्यूज़ पढ़ी है। हमारे डॉक्टर साहब पिछले 3 साल से पद्म अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हो रहे हैं। डॉक्टर साहब एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं,
जिन्होंने 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण खोज की है कि मानव धरती पर कब और कैसे पैदा हुआ। डॉक्टर साहब की पहली किताब 2012 में आई थी और ये इनकी दूसरी किताब है जिसमें उन्होंने विस्तार रूप से बताया है कि मानव कैसे और कब पैदा हुआ। सर, डॉक्टर साहब ने समाज के लिए 40 सालों से बड़े बड़े काम किए हैं और उन कामों के लिए उन्हें कई बार अवार्ड्स भी दिए गए हैं और अब वह इस किताब को बेचकर अपनी पुरखों की जमीन पे 83 साल की उम्र में भी एक साइंस कॉलेज बना रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप भी इस किताब को खरीद कर उनकी मदद करेंगे और समाज के लिए एक अच्छा काम करेंगे। ये तो अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब कॉलेज बनवा रहे हैं, लेकिन मैं किताब नहीं खरीद सकता। अब मैं किताबें नहीं पढ़ता, मुझे दरअसल किताबें पढ़ने का शौक नहीं है। सर, आपको किताब पढ़ने का शौक नहीं है, लेकिन आप यह किताब अपनी दोस्तों रिश्तेदारों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। 1000 रुपए की किताब अगर मैं अपने किसी दोस्त या नजदीकी रिश्तेदार को गिफ्ट भी करूंगा तो भी ये किताब उनके घर के किसी कोने में पड़ी होगी। सर, किताबें घर में पड़ी रहे लेकिन वो नॉलेज जरूर देती है। सर, आप ये किताब खरीद कर एक अच्छा काम करेंगे और आपके दिए हुए पैसे से साइंस कॉलेज बनेगा और गरीब स्टूडेंट्स पढ़ पाएंगे और अपने सपने को पूरा करेंगे। पर किताब की कीमत 1000 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है? सर, 1000 इस किताब की कीमत तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस किताब को एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने लिखा है जिन्होंने अपनी पूरी उम्र रिसर्च में लगा दी। कई लोग तो हजारों रुपए यूं ही गवा देते हैं, लेकिन अच्छे कामों के लिए कुछ ही लोग हैं जो मदद करते हैं। और कॉलेज तो महाराष्ट्र में बन रहा है, उसका हमें क्या लाभ? सर, डॉक्टर अब्दुल कलाम और मेट्रो मैन ई श्रीधरन जी भी तो दक्षिण भारत से आए थे, परंतु लाभ तो पूरे भारत को हुआ था। हाँ, ये बात तो ठीक है। सर, आपने कभी ना कभी मंदिरों, अस्पतालों और एनजीओ में चंदा तो दिया ही होगा। यहाँ तो आपको किताब मिल रही है। क्या तुमने ये किताब पढ़ी है? जी सर, मैं सोने से पहले इस किताब के कुछ पेज जरूर पढ़ती हूँ। सर, हमें ये किताब बताती है कि हम बंदर से नहीं बने, हम बंदर के वंशज नहीं हैं और हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे। वह केवल बंदर से दिखने में मिलता जुलता है, जैसे दिखने में गधे से घोड़ा मिलता है, ना कि गधे से घोड़ा बना है। और यदि इंसान बंदरों से बना होता तो अभी तक सभी बंदर इंसान बन जाते और बंदरों की जाति ही खत्म हो जाती। क्योंकि मानव के पास दिमाग था, इसीलिए वह विकसित होता रहा और बंदर जानवर ही रह गया। वैसे तो मैं किताबें नहीं पढ़ता क्योंकि मुझे किताबें पढ़ने का शौक नहीं है, लेकिन तुम्हारी बातों से लग रहा है कि ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं इस किताब को खरीद लेता हूँ। ओके सर। और समय निकाल कर पढ़ूंगा भी। जी सर, जरूर पढ़िएगा। इसके साथ साथ आप एक अच्छा काम भी तो कर रहे हैं। हाँ, ये लीजिए। थैंक यू सर, दिल से धन्यवाद आप। आखिर आपने ये किताब मुझे सेल कर ही दी। काफी अच्छी सेल्स गर्ल हैं आप। थैंक यू सर, आपका दिल से धन्यवाद। मैम, थैंक यू मैम। क्या बात है ज्योति, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। और इस खुशी की वजह तो आप हैं, जिसने मुझे सेल्स की इतनी सारी टिप्स देकर मेरी सेल्स को इतना बढ़ा दिया। ओहो, तो ये बात है। बाय द वे, तुम्हारा परफ्यूम ना जबरदस्त है। थैंक यू मैम। पार्टी तो बनती है। बिल्कुल बनती है।